बाजार में छोटी छोटी दुकानें और ठेलों की भीड़ है। डीएसपी किरण शर्मा एक साधारण सलवार सूट में बिना वर्दी के बाजार का जायजा ले रही हैं। उनकी पोस्टिंग नई है, इसलिए कम ही लोग उन्हें पहचानते हैं। उनकी नजर दो कांस्टेबलों, जिनमें से एक श्यामलाल है, पर पड़ती है, जो एक गरीब सब्जी विक्रेता रामू को परेशान कर रहे हैं। श्यामलाल रामू की सब्जी की टोकरी को लात मारते हुए, अबे रामू, हफ्ता नहीं निकाला अभी तक? पूरा दिन हो गया। रामू हाथ जोड़कर डरते हुए, साहब आज बिक्री नहीं हुई, कल पक्का दे दूंगा, बस आज बख्श दो। बच्चे भूखे हैं। श्यामलाल रामू का कॉलर पकड़कर गुस्से से, भूखे हैं तो मैं क्या करूं? चौधरी साहब को हिसाब देना होता है। चल जो है निकाल, वरना ठेला उठा यहां से। श्यामलाल सब्जियां जमीन पर फेंकने लगता है। तभी किरण आगे बढ़ती है। किरण शांति से, रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? श्यामलाल मुड़कर गुस्से से, तू कौन है बे? बड़ी हमदर्द बन रही है, चल हट यहां से, सरकारी काम में दखल मत दे। किरण सख्ती से, ये सरकारी काम है? एक गरीब को लूटना? आप किसके कहने पर ये कर रहे हैं? श्यामलाल हंसते हुए तंज में, तू चौधरी साहब को सिखाएगी काम? इंस्पेक्टर राकेश। चौधरी नाम नहीं सुना क्या? चल निकल, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा, पब्लिक न्यूसेंस के केस में। किरण अपनी जेब से अपना डीएसपी डी कार्ड निकालती है और उसके चेहरे के सामने कर देती है। किरण ठंडी और रौबदार आवाज में, मैं डीएसपी किरण शर्मा, इस शहर की नई डीएसपी, और मैं तुम्हें कांस्टेबल श्यामलाल और तुम्हारे साथी को ऑफिशियल ड्यूटी पर उगाही करने के जुर्म में अभी इसी वक्त सस्पेंड करती हूं। श्यामलाल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बाजार में सन्नाटा छा जाता है। रामू और बाकी लोग डिसबिलीफ में देख रहे हैं। किरण अपने फोन पर बोलते हुए, कंट्रोल, मेन बाजार में एक पीसीआर वैन भेजो। यहां 2 कांस्टेबल हैं, सस्पेंशन और अरेस्ट के लिए। कुछ समय बाद पीसीआर वैन आ जाती है और उन दोनों ले जाती है। किरण आगे बाजार की बढ़ जाती है। अगले दिन डीएसपी किरण अपनी ऑफिस में टेबल पर बैठी है। सामने ढेर सारी फाइलें खुली हैं। किरण धीरे धीरे फाइलें पलटते हुए खुद से बड़बड़ाती है। हर शिकायत में एक ही नाम, इंस्पेक्टर राकेश चौधरी, और हर बार सबूत नहीं मिले, लिखकर फाइल बंद। वो एक फाइल उठाती है, उस पर लिखा है विक्रम सिंघाध्ये जमीन विवाद। किरण ध्यान से, विक्रम सिंघाध्ये शहर का सबसे बड़ा बिल्डर, और सारी शिकायतें उसकी अवैध साइट्स के आसपास से हैं। रुककर सोचती है, राकेश उसकी ताकत है और ऊपर से कोई उन्हें बचा रहा है। गहरी सांस लेकर, मुझे ठोस सबूत चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। वह कुर्सी से उठती है। उसके चेहरे पर एक ठंडा दृढ़ निश्चय है। किरण, अगर मुझे सच पकड़ना है तो मुझे उनके खेल में उतरना होगा, और वह एक प्लान बनती है। वह प्रिया के नाम से विक्रम सिंघाड़े की इलाके में ट्रैवल एजेंसी ओपन करने की खबर फैला देती है। नकली आईडी कार्ड, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अब उसने प्रिया के नाम से बनवा लेती है। उसका चेहरा अब आत्मविश्वास से भरा है। अब वह एक खाली सी जगह पर एक कमरा बुक करती हैं, जो बहुत पुराना है और उसमें शूल उड़ रही है। और वे एक कुर्सी पर बैठा जाती है। विक्रम सिंघाड़े की न्यूज से पता लगता है कि प्रिया नाम से एक ऐसी महिला बनी है जो नई ट्रैवल एजेंसी शुरू कर रही है, और वे उनसे मीटिंग करना चाहती है। इंस्पेक्टर राकेश चौधरी अपनी तोंद को वर्दी में कसे हुए अंदर आता है, पान चबाते हुए कुर्सी पर बैठकर, तो तुम हो प्रिया मैडम, नया धंधा शुरू कर रही हो? किरण प्रिया घबराते हुए, जी सर, बस छोटा सा ऑफिस है, आपकी कृपा बनी रहे बस। राकेश चालाकी से मुस्कुराते हुए, कृपा तो बनी रहेगी, सिंघाड़े जी के इलाके में धंधा कर रही हो तो सिस्टम का ख्याल तो रखना पड़ेगा। यहां का एक ही सिस्टम है, राकेश चौधरी। किरण प्रिया भोलेपन से, जी सर, सिस्टम का क्या मतलब? राकेश धैर्य खोते हुए, मतलब हर महीने 50,000 रुपए, और धंधा शांति से चलाओ, कोई परेशान नहीं करेगा, ना पुलिस ना गुंडे, समझी? किरण के कोट का हिडन बटन कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। वह चुपके से अपने फोन का ऑडियो रिकॉर्डर भी ऑन कर लेती है। किरण प्रिया हकलाते हुए, सर 50,000 तो बहुत ज्यादा है, नया काम है। राकेश टेबल पर हाथ मारते हुए धमकी के लहजे में, ज्यादा है? कल को यहां तोड़फोड़ हो गई या कोई लड़की छेड़छाड़ का झूठा केस डाल गया, तब मत बोलना। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, पैसे कल तक पहुंच जाने चाहिए। राकेश उठकर चला जाता है। किरण एक गहरी सांस लेती है
और रिकॉर्डिंग बंद करती है। न्यूज वाला तेज आवाज में, ब्रेकिंग न्यूज, डीएसपी ऑन द टेक। नई डीएसपी का हफ्ता वसूली का वीडियो। टीवी पर किरण की प्रिया वाली फुटेज चलती है जिसे बुरी तरह एडिट किया गया है। ऐसे दिखाया गया है मानो वही पैसे मांग रही हूं। न्यूज बताने वाला क्या डीएसपी किरण शर्मा ने एक जूनियर ऑफिसर को फंसाने के लिए यह ड्रामा रचा? क्या डीएसपी खुद सिंघाड़े ग्रुप को ब्लैकमेल करना चाहती थी? किरण के ऑफिस का लैंडलाइन बजता है। किरण फोन उठाते हुए, हेलो, सख्त स्वर में, किरण, ये सब क्या बकवास चल रही है टीवी पर? सिंघाड़े ने मिनिस्ट्री में सबको फोन कर दिया है। तुमने पूरी फोर्स को शर्मिंदा कर दिया है। तुम इस केस से हट जाओ। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती फोर्स लीव पर चली जाओ। फोन कट जाता है। किरण गुस्से में है। वह समझ जाती है कि यह सिंघाड़े और राकेश का मिला जुला हमला है। किरण पत्रकार अंजलि से मिलते हुए एक पेन ड्राइव देते हुए, अंजलि, वो लोग गंदा खेल रहे हैं। उन्होंने मेरे ही स्टिंग ऑपरेशन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे पास एक अलग ऑडियो बैकअप भी था। अंजलि गंभीर स्वर में, राकेश और सिंघाड़े? किरण, हाँ, इस ड्राइव में बटन कैमरे का पूरा अनएडिटेड वीडियो है। राकेश की रिश्वत मांगने की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है और राकेश के बैंक डिटेल्स हैं जो सिंघाड़े की फर्जी कंपनियों से जुड़ते हैं। इसमें रामू जैसे उन सभी पीड़ितों की शिकायतें भी हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं फंसाया, उन्होंने दर्जनों पीड़ितों की आवाज दबाई है। अंजलि दृढ़ता से, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नहीं छुएगा, लेकिन मेरा चैनल छुएगा। जनता को सच जानने का हक है डीएसपी मैडम। अंजलि की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री द वर्दी का घोटाला वायरल हो चुकी है। राकेश की रिश्वत मांगने की पूरी ऑडियो, रामू और दूसरे पीड़ितों के इंटरव्यू और सिंघाड़े तक जाता मनी ट्रेल, सब कुछ सामने है। जनता में भारी गुस्सा है। किरण का फोन बजता है। डीजीपी लाइन पर हैं। आवाज डीजीपी राहत भरी आवाज में, किरण, मैंने अंजलि की रिपोर्ट देखी। बेहतरीन काम। मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। तुम्हारे खिलाफ मीडिया ट्रायल खत्म। हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बना रहे हैं और तुम उसे लीड करोगी? किरण सख्त स्वर में, शुक्रिया सर। आवाज डीजीपी, राकेश चौधरी और उसके आदमियों को सस्पेंड किया जा रहा है। विक्रम सिंघाड़े के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। जाओ और उन्हें पकड़ो। शर्मा, फोर्स को तुम पर गर्व है। किरण शर्मा इस बार अपनी पूरी डीएसपी की वर्दी में SIT टीम के साथ थाने में कदम रखती है। राकेश चौधरी अपनी कुर्सी पर बैठा है, उसका चेहरा डरा हुआ है। किरण सामने खड़े होकर ठंडी आवाज में, इंस्पेक्टर राकेश चौधरी, आपको भ्रष्टाचार, उगाही और एक आपराधिक साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। राकेश घबराए हुए स्वर में, मैडम गलती हो गई। सिंघाड़े साहब ने। किरण सख्ती से ठंडी आवाज में, सिंघाड़े साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपकी गलती की सजा अब कानून तय करेगा। ले जाओ इसे। कांस्टेबल राकेश को हथकड़ी पहना रहे हैं। किरण मुड़कर बाहर जाने लगती है। वह मेन डेस्क के पास रुकती है जहां गरीब विक्रेता रामू गवाह के तौर पर बुलाया गया खड़ा है। रामू आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर, मैडम, आपने हम गरीबों की सुन ली। आप हमारे लिए भगवान हैं। किरण मुस्कुराते हुए शांत स्वर में, मैं भगवान नहीं रामू काका, बस अपनी ड्यूटी कर रही हूं। अब आपको यहां कोई परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, ये कहानी मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई। इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चुप मत रहिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में